This प्रोसेस सेम है, conference will now be ठीक है। recorded. प्रोसेस हम लोग जो अप्लाई कर रहे थे सेम है, पर तुम्हें समझना है कैसे करके क्रिएट करना है इसको, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कहाँ कहाँ पे बीम है, कहाँ कहाँ पे कॉलम है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले फ्लोर का प्लान क्रिएट कर रहा हूँ। अब फ्लोर का प्लान क्रिएट करने के लिए हम लोग किस प्लेन में काम कर रहे हैं पहले बोलो। इस इसमें किस प्लेन में काम कर रहे हैं हम लोग, इस एक्सिस के मुताबिक बोलने का कोशिश करो। पहले वो बोलो किस प्लेन में काम कर रहे हो। हम लोग एक्स में काम कर रहे हैं, वाई में नहीं काम कर रहे कि वाई का डायरेक्शन देके हम लोग देंगे। तो एक्स जेड में जब काम करेंगे हमारे पास प्लान है, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है, नोट को ज्वाइन करना है, क्रिएट करके एक सेक्शन को डिजाइन करना है। ये क्या है, ये हमारा बैल्कनी का सेक्शन है, रूम का सेक्शन है, ये समझो कि कॉरिडोर है, ये समझो कि बाथरूम किचन है, सब कुछ दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नोट को क्रिएट करेंगे। अब बोलो नोट कैसे क्रिएट करोगे, इस साइड से क्रिएट करोगे क्या इस साइड से क्रिएट करोगे। तो देखो इस साइड से क्रिएट करोगे तो हमें उस साइड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो -1 देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ही 0 0 ओरिजिन ले लेते हैं, इसको नहीं, इसको ले गए 0 0 ओरिजिन। अब बोलो कि इसमें तो कुछ नहीं है, क्यों ले गए, क्योंकि इसका बैल्कनी को तो क्रिएट करना है, उसमें ऊपर में कॉलम नहीं है, पर बैल्कनी को क्रिएट करना है तो इसमें पॉइंट लगेगा। तो इस पॉइंट से एक पॉइंट लेंगे हम, इस पॉइंट को एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को एक पॉइंट लेंगे। देने के बाद इस डायरेक्शन में उसको डिस्टेंस देके ट्रांजिशन रिपीट कर देंगे, आ जाएगा इसमें। तो हमें क्या करना है, इसमें से शुरुआत करना है। फर्स्ट पॉइंट जो लेंगे हम लोग, इस पॉइंट को लेंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट होगा, ये जो बैल्कनी क्रिएट होगा इसमें एक पॉइंट को लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए, बीम को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट होगा, तो कितना सेक्शन है अब पहले डिसाइड करना होगा। ये प्लान के मुताबिक हम लोग इस पॉइंट को 0 0 सेक्शन में लेंगे तो कौन से डायरेक्शन में क्रिएशन करेंगे। तो समझो कि एक्स डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे, मतलब इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे, मतलब एक्स जेड प्लेन है, मतलब इसमें हम लोग एक्स समझ लेते हैं, इसमें हम लोग जेड समझ लेते हैं। तो इसमें इस सेक्शन में क्रिएट करना है, तो इसमें इस सेक्शन में क्रिएट करना है, तो कितना कितना सेक्शन रहेगा उसमें ट्रांजिशन रिपीट देने के बाद, तो समझना होगा। तो देखो एक सेक्शन ए है, 2 सेक्शन ए है, 3 सेक्शन ए, मतलब दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस कितने मतलब दूरी तक होगा। तो फर्स्ट टू सेकेंड डिस्टेंस हमें दिया गया है 4.1, सेकेंड टू थर्ड डिस्टेंस बोला गया है। तो ऐसे करके कितना सेक्शन है, 1 2 3, यहाँ पर पूरा सेक्शन 4 है, पर यहाँ पर भी एक नोट क्रिएट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 सेक्शन डिवाइडेड करके क्रिएट पहले कर लेते हैं। बाद में क्या करेंगे, बाद में इस पूरा सेक्शन को डिलीट कर देंगे, मतलब जब फ्लोर प्लानिंग हो जाएगा इस सेक्शन को क्रिएट डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्शन है इसमें, तो ट्रांजिशन रिपीट देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो बाद में हम लोग उस सेक्शन को फिर से हम लोग मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे, जो जो सेक्शन नहीं है, जो जो सेक्शन है वो वहाँ पर, जैसे कि समझो कि यहाँ पर तो इस सेक्शन के लिए ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब कॉलम नहीं है, इस सेक्शन में सिर्फ दिया गया है एक मतलब तुम्हें एक सेक्शन क्रिएट करना होगा, रूम को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए भी फिर से तुम्हें क्या करना होगा, उसमें नोट टू नोट डिस्टेंस क्रिएट करके बीम को ऐड करना होगा, कॉलम को नहीं ऐड करना। तो कैसे क्रिएट करते हैं, पहले सेक्शन को डिवाइड करो, इसको नोट को क्रिएट करके। तो पहले क्या करो, 0 0 सेक्शन में चले जाओ जो हमारे पास है, जैसे हम लोग 0 0 सेक्शन को क्रिएट करते हैं, 0 देके एंटर दबा के। हो गया है। जिस जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम होगा वो अनम्यूट करके बोलना, ठीक है, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कहाँ पे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मतलब कहाँ पे तुम्हें करने के दिक्कत आ रही है। तो अनम्यूट करके बोलना, नहीं तो चैट में बोलना, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा। अब देखो प्लान के मुताबिक हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना, मतलब एक्स डायरेक्शन हम लोग इसको एज्यूम करते हैं। तो देखो कितना सेक्शन है, 1 2 3, इसके लिए बोले थे, इसके लिए भी पॉइंट ले, 4 5 6 7 8, 8 सेक्शन दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, सिलेक्ट करो पहले, ट्रांजिशन रिपीट में पहले उसको, अब एक्स डायरेक्शन में कर रहे हो,
इसके स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप कितना देना है, 8। अब जो सेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको पुट करते हुए जाओ। तो फर्स्ट डिस्टेंस क्या है, 4.130। ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस 3.830। ऐसे करके पुट करो, फिर मैं करता हूँ, देख देख के पुट करो। हो जाएगा तो बोलना। याद, तो पहला डिस्टेंस क्या है, 4.130। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना कि इसमें जो सिलेक्टेड रहता है हो जाएगा, तो एरो को, जो डाउन एरो है उसको क्लिक करना और नीचे में आ जाएगा। फिर तुम जो दबाओगे उसमें उस हो जाएगा। तुम्हें फिर से उसको डिलीट करके हटा के या सिलेक्ट करके लिखना नहीं है, सिर्फ उसमें जो डालो आ जाएगा, कर्सर से थ्रू यूज करोगे तो, मतलब एरो के थ्रू। 3.830। तीसरा बोलो क्या है, कितना था जो पुट कर लिए थे, वो बोलो क्या है। नहीं तो इसमें टाइम लगेगा देख देख के करने। 4.130, मतलब यही। अब देखो ये दोनों सेक्शन ऐसे करके डिवाइड हुआ है, 2.580 करते। थ्री पॉइंट वन सिक्स जीरो। तीसरे में क्या है, फिर से वो वही है, तो मैं कॉपी करके रखा उसको, Ctrl+V। 3.630। लास्ट में भी वही सेक्शन है, 4.130। इसके बाद क्या करेंगे, लिंक अप कर दो उस साइड में। एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऐड आ चुका है। पहले इसको क्रिएट कर लो, बाद में डिलीट करना जो सेक्शन नहीं। अब प्लान में आ जाओ, ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है, ये ऊपर का सेक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इधर का सेक्शन देना है, तो कितना सेक्शन देना है, एक सेक्शन, 2, 3, 4। तो फिर से रिपीट करो उसको। पॉइंट को रिपीट कर सकते हो या पूरा सेक्शन को रिपीट कर सकते हो बीम के थ्रू। तो सिलेक्ट करने के लिए ऊपर से देखो, आसान है, व्यू को चेंज करके। तो बीम को रिपीट करोगे तो जोड़ जाएगा एक साथ, नहीं तो बाद में फिर से जोड़ना पड़ेगा कनेक्टेड बीम एलोंग करके।
ऐसे करके कनेक्टेड बीम अलोंग करके उसको जोड़ना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। पॉइंट के थ्रू फिर से करोगे तो ट्रांजिशन रिपीट दोगे तो पॉइंट लिंक अप होगा, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब ए दोनों सेक्शन लिंक अप होगा। समझो कि मैं पॉइंट को सिलेक्शन कर रहा हूँ, ए दो पॉइंट सिलेक्शन कर रहा हूँ, ट्रांजिशन रिपीट दे रहा हूँ, किस डायरेक्शन में देना है, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में समझो कि ए डिस्टेंस देना है। अब लिंक अप करके ओके कर दूंगा तो देखना कि ए दोनों लिंक अप होगा, ए दोनों के बीच में लिंक अप नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा बीम का सेक्शन ही रिपीट करूंगा। देखो ये चीज समझ में आया, तो पॉइंट के थ्रू करोगे तो इस सेक्शन में तुम्हें फिर से ज्वाइन करना होगा, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो बीम ज्वाइन किया गया है उस सेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे बीम कर्सर में और बीम को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांजिशन रिपीट में दे देंगे तो एक साथ क्रिएट हो जाएगा। अब कितना सेक्शन वहां पर है, एक, दो, तीन, चार सेक्शन यहाँ पर दिया गया। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पुट करो, ये डिस्टेंस पुट करो, ये डिस्टेंस पुट करो, रिपीटेशन करके और लिंक अप कर दो, आ जाएगा। सिमिट्रिकल है इसलिए। तो फोर, पहले देखो डायरेक्शन किधर देना है, डायरेक्शन हम लोग इस साइड से कर रहे थे, मतलब यहाँ से क्रिएशन कर लिए थे, अब इस साइड में आना है। तो देखो जेड है इसमें, तो जेड डायरेक्शन दो पहले, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स। अब नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 4 है, 4 सेक्शन क्रिएट करना है। और जो जो डिस्टेंस क्रिएट करना है उसको देख के लिंक अप करके ओके कर। तो डिस्टेंस क्या है देख लो यहाँ पर, तो फर्स्ट डिस्टेंस पुट करो 1.130। सेकेंड डिस्टेंस क्या पुट करना है 5 पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है। थर्ड डिस्टेंस, फोर्थ डिस्टेंस है। लिंक अप करके ओके करो, हो जाए तो बोलना। ओके, तो 1.130, 5.630, फोर्थ वाला सेक्शन में वही है। 1.730, सेट को क्लिक करके रखना, नहीं तो दूसरी डायरेक्शन में चले जाएगा।
इसमें कुछ सेक्शन नहीं है, दोनों सेक्शन नहीं है, इसमें कुछ सेक्शन नहीं है। सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके डिलीट, डिलीट। नोट टू नोट डिस्टेंस, बैल्कनी का डिस्टेंस सही था, बैल्कनी का लेंथ। अब दूसरा सेक्शन में काम करना है। दूसरे सेक्शन में कौन सा सेक्शन? इस वाला सेक्शन में काम करना है। ठीक है, तो इस वाले बीम को हमें क्या करना है, मिडिल सेक्शन में एक नोट चाहिए ज्वाइन करने के लिए। तो फर्स्ट बीम को छोड़ के सेकेंड बीम को क्लिक करो पहले। बीम कर्सर के थ्रू राइट क्लिक करो, इंसर्ट नोट। अब किस में नोट चाहिए? मिड पॉइंट में नोट चाहिए तो ऐड मिड पॉइंट कर लो, तो वो वाला डिस्टेंस ही चला जाएगा। राइट क्लिक करके और तुम डिस्टेंस दे सकते हो इसमें से, इधर से भी डिस्टेंस दे सकते हो, उसमें जो डिस्टेंस दिया गया है 2.815 डिस्टेंस दिया गया है। और कर्सर के थ्रू ट्रांजिशन रिपीट, जेड डायरेक्शन में वन स्टेप, टू पॉइंट जो डिस्टेंस था वहां पर 2.815, 2.815। अब इसको ऐड करना, ऐड बीम सेक्शन में जाके परपेंडिकुलर। इसमें है और किसी जिस जिस डायरेक्शन में है और एक इसमें दिया गया है, तो वो डायरेक्शन ले लेना नोट को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल में है उसको क्या करेंगे, इंसर्ट नोट करके मिडिल का सेक्शन क्रिएट करेंगे। इंसर्ट क्लिक करके मतलब बीम से क्लिक करो, बीम कर्सर के तू जहाँ पे करना है, इस साइड में करना है समझो, प्लान के मुताबिक। या तो राइट क्लिक करके इंसर्ट नोट कर दे,
तुम डिस्टेंस दे के भी कर सकते हो जितना डिस्टेंस देना है, या तुम्हें मिड पॉइंट में चाहिए तो मिड पॉइंट में करके ओके कर दो तो आ जाएगा। उसके बाद जितना डिस्टेंस वहां पर दिया गया है उसको करके एड बीम कर लो, परपेंडिकुलर आ जाएगा सबका डिस्टेंस है। देखो हो जाएगा तो बोलना। देखो बोलो जो ट्राई कर रहे थे हुआ था, हुआ है कि नहीं बोलो, बीच का सेक्शन। हिमालय बोल रहा है यस। हिमालय के अलावा जो लोग और ट्राई कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसमें जो था डिस्टेंस दे दो, नोट कर सकते थ्रू 3.115 समझो 3.15 लेके करते हैं तो ट्रांजिशन रिपीट। इसको क्या देना है, हाइट देना है, तो पूरा को सिलेक्शन कर दो बीम कर्सर के थ्रू और ऊपर में जाओ डायरेक्शन, ट्रांजिशन रिपीट में जितना फ्लोर लेना है जो देना है उसको क्या करो, दे के समझो कि फर्स्ट वाला को 1 मीटर ले रहे हैं तो प्लिंथ का डिस्टेंस, उसके बाद थ्री थ्री करके ओके करो और वाई का डायरेक्शन चेंज करके लिंक अप कर दो।
और जो सिलेक्टेड है उसको डिलीट मारो। अब ए पोर्शन हो जाएगा तो हाइट का पोर्शन हो जाएगा, तो तुम लोग क्या करोगे, इसमें जो जो सेक्शन में हमारे पास मतलब ट्रांजिशन रिपीट से क्या हुआ था, ए वाला सेक्शन में भी आ चुका था। तो जिस जिस सेक्शन में कॉलम नहीं है उसको हम लोग ऊपर से सिलेक्ट करके जो कल का प्रोसेस अप्लाई किए थे उसमें उसमें क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, बस आ जाएगा। तो ऊपर से देखो, व्यू फ्रॉम प्लस वाई, मतलब ऊपर में जो येलो कलर दिया गया है ऐसे करके। तो इसमें ये नोट रहने से ट्रांजिशन रिपीट जब वाई डायरेक्शन में हम लोग यूज किए थे तो उसमें कॉलम आ चुका था, इसमें कॉलम आ चुका था, इस डायरेक्शन में कॉलम आ चुका था। तो जो जो कॉलम को डिलीट करना है तुम सिलेक्शन करके कंट्रोल दबाने के बाद प्लान को देख के डिलीट कर देना। ये सेक्शन हो जाने के बाद मुझको बोलो कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या असाइन करते थे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या असाइन करना है, उसके लिए जनरल स्टेप में जाने के बाद प्रॉपर्टीज असाइन करना है, जो जो सेक्शन उसमें डिफाइन होगा उसको करना है। और क्या करना है, सपोर्ट देना है। उसके बाद लोड कैसे दिया जाता है आज देखेंगे। पर ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रक्चर तुम लोग मतलब जो असाइन करोगे जैसे करके उसको लिए असाइन करोगे, असाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाके तो असाइन करोगे। और स्ट्रक्चर बिल्डअप जो ऐसे करके हुआ है, जब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल रहता है और भी मतलब जो हम लोग नोट को क्रिएट करके एक बार में क्रिएशन करने के बाद एक्स में क्रिएशन कर रहे थे, जेड में क्रिएशन कर रहे, उसके बाद वाई में क्रिएशन कर रहे थे, हाइट में क्रिएशन कर रहे थे, उसको ही देखना कि एक सिंपल प्रोसीड्यूर से भी हम लोग ले आ सकते हैं, सिमेट्रिकल डिजाइन रहेगा। तो मतलब समझो कि एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन में इक्वल डिवाइड हुआ है, मतलब डिवाइडेड हुआ है। तो हम लोग सिमेट्रिकल चीज के लिए हम लोग जियोमेट्री में जाने के बाद राना स्ट्रक्चर विजार्ड भी यूज करते थे। तो कैसे यूज करके उसको ले आना पड़ता था, तो ये देखने का कोशिश करेंगे। एक सिंपल डिजाइन के साथ शुरुआत करेंगे, फिर से इसके लिए आगे। तो ये सारा डिजाइन सेफ रहना चाहिए, मतलब जो जो डिजाइन हम लोग क्रिएट करके आए हैं इतना देर, वो देखना, डिलीट मत मत कर देना, सेव सेव करके रखना, क्योंकि उसमें भी काम कर सकते हो बाद में। क्योंकि सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ हम लोग यूज किए हैं जियोमेट्रिकल सेक्शन को, जियोमेट्री सेक्शन में सिर्फ स्ट्रक्चर को बिल्डअप किया है।
अब स्ट्रक्चर के लिए असाइन करना है, प्रॉपर्टीज असाइन करना है, उसके लिए सपोर्ट असाइन करना है, उसके लिए लोड असाइन करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो आउटपुट देगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे उसके हिसाब से कि कैसे डिजाइन हो सकते हैं, कौन से मल्टी मटेरियल डिजाइन, मतलब मल्टी मटेरियल पुट करके हम लोग डिजाइन करें, कंक्रीट या स्टील जैसे ही स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिलीट मत कर देना, जो रहेगा उसका नेम दे के सेव कर देना। तो अब देखो, इसके लिए जब प्रॉपर्टीज असाइन होगा तो प्रॉपर्टीज हम लोग असाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज सेक्शन में जाने के बाद असाइन करने का कोशिश करते थे। तो समझो कि बीम का प्रॉपर्टीज और हमारा जो ये है कॉलम का प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज डिफरेंट लिया गया है। तो पहले क्या करो, प्रॉपर्टीज को असाइन करने का कोशिश करो इस स्ट्रक्चर में थ्रू। बाद में आते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल राना स्ट्रक्चर मतलब रन स्ट्रक्चरल विजार्ड दिया गया है, इसका क्या काम है यहाँ पर कैसे हम लोग स्ट्रक्चरल विजार्ड से भी हम लोग जियोमेट्री बना सकते हैं किसी भी चीज को। तो कैसे यूज करते हैं इसको वो बाद में देखते हैं। पहले क्या करो, इसके लिए प्रॉपर्टीज असाइन करने का कोशिश करो, जो हम लोग प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज में क्या असाइन हुआ था, तो प्रॉपर्टीज में आने के लिए हमें क्या करना है, जनरल जियोमेट्रिकल सेक्शन के नीचे में जो सेक्शन है सब सेक्शन, तो हमें क्या करना है, टॉप टू बॉटम फॉलो करना है। तो पहले हाफ में जियोमेट्री हो चुका है, जियोमेट्री में सब कुछ डिफाइन कर चुका हूँ। दूसरी में क्या जाऊंगा, जनरल में जाऊंगा। जनरल में क्या है, प्रॉपर्टी सेक्शन दिया गया है। अब प्रॉपर्टी सेक्शन में क्या करूंगा, प्रॉपर्टी सेक्शन का जो डेटा एरिया है, इसको डेटा एरिया किया जाता है। डेटा एरिया में डिफाइन करूंगा प्रॉपर्टीज को। दो सेक्शन रहता है, एक डिफाइनिंग सेक्शन मतलब क्रिएशन करते हो या पर फिर असाइन करते हो, तो दो सेक्शन भूल मत जाना। तो क्रिएशन करने में ही इसमें आ जाएगा ऐसा नहीं है, तुम्हें असाइन करना होगा उसके मुताबिक इसमें असाइन करना होगा। तो असाइन कैसे करते हैं वो, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिया गया है, यूज किया जाता है। तो डिफाइन करो कोई भी सेक्शन तुम्हारे तरीके लो। समझो कि 0.3 सेक्शन हम लोग ले रहे हैं बीम के लिए, मतलब कॉलम के लिए ले रहे हैं, बीम के लिए ले रहे हैं दूसरा सेक्शन। अब बोलो इसको असाइन कैसे करोगे, जो इतना दिन से सीख के आ रहे थे तुम लोग। तो हाउ टू असाइन दिस 3.3 into 0.3 सेक्शन इन ए कॉलम। क्या करना है बोलो कोई एक जन। दोनों बोल रहा है यूज कर्सर टू असाइन। अब यूज कर्सर टू असाइन वहां पर सिलेक्टेड है, इसलिए यूज कर्सर टू असाइन करेंगे ऐसा नहीं है। यूज कर्सर टू असाइन करने से क्या आएगा, अब देखो यूज कर्सर टू असाइन है तो असाइन करने का कोशिश करो। देखो असाइन तो क्या आएगा, कर्सर आएगा। अब क्या तुम हर बीम को सिलेक्शन करते हुए जाओगे, ऐसे 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 हर कलम को सिलेक्शन करते हुए जाओगे, नहीं। तो यूज कर्सर टू असाइन क्या है, यूज कर्सर टू असाइन का मतलब यही है कि कर्सर के थ्रू तुम असाइन कर दो, मतलब कर्सर के थ्रू तुम कहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज को असाइन करना चाहते हो वो तुम बोल रहे हो। अब कर्सर से थ्रू करोगे तो तुम्हें क्या डिफिकल्टीज मिलेगी, अंदर का भी तो कॉलम है, तो उसको तुम कैसे तुम कर्सर टू असाइन कर सकते हो। यहाँ पर कर्सर टू असाइन कर सकते हो, कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, पर ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर कर्सर टू असाइन करने में।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कमांड का यूज करने का कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट कमांड अनसिलेक्टेड है, मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि सिलेक्टेड नहीं है, वो सारा बीम सिलेक्टेड नहीं है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज किए थे? सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज किए थे, ए वाला सेक्शन में सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यूज किए थे सिलेक्टेड में। ठीक है, अब सिलेक्टेड में सिलेक्ट करने के बाद हम लोग बोलेंगे किसको सिलेक्ट करना है, तो बीम्स पैरेलल टू चले आएंगे। तो बीम्स पैरेलल टू अब किसको सिलेक्ट करना है, किस में प्रॉपर्टीज को असाइन करना है, वहां पर प्रॉपर्टीज को असाइन करना है कॉलम में। अब कॉलम में असाइन करना है तो किसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बोलो? कॉलम को असाइन करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद असाइन करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए कॉलम का हर सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए कॉलम किसके साथ पैरेलल आएगा यहाँ पर? वाई। तो क्या है, सिलेक्ट आ चुका है, अब क्या इसको यूज करूंगा? नो, अब हम इसको यूज करने का कोशिश करेंगे। तो ए सिलेक्टेड है इसलिए हम नहीं आ पा रहा है, तो क्लोज करो। फिनिश कर दिए। प्रॉपर्टीज, इस सेक्शन को करना है तो सिलेक्टेड सेक्शन में जाओ, बीम्स पैरेलल टू करो, वाई करो, तो सिलेक्ट हो जाएगा सारा कुछ जो है हमारा वाई में। अब देखो ये अपने से ही सिलेक्ट ले रहा है, तो तुम ये को सिलेक्ट करके असाइन कर देना, प्रॉपर्टीज वहाँ पर असाइन हो जाए। ठीक है, मेरा एक बीम यहाँ से गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ठीक है, तो दूसरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तरीके का इसमें 0.2.5 इंटू 0.3 सेक्शन को असाइन करने के लिए किस में असाइन हो रहा है वो समझना है पहले। तो उसमें बीम में असाइन हो रहा है सारा कुछ, तो बीम को सिलेक्ट करते हैं। अब बीम को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा सिलेक्टेड सेक्शन में। अब सिलेक्टेड सेक्शन में ये सारा सेक्शन नहीं पाओगे तो एक बार जियोमेट्री में क्लिक कर लेना, तो सिलेक्टेड सेक्शन आएगा। अब सिलेक्टेड सेक्शन में आने के बाद बीम्स पैरेलल टू सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्टेड असाइन टू सिलेक्टेड बीम से असाइन करने का कोशिश करेंगे। अब कौन सा डायरेक्शन में सिलेक्ट करेंगे बीम्स के लिए? बीम्स के लिए सिलेक्ट करेंगे एक्स में, जेड में असाइन करते हैं। रेंडरिंग व्यू से देखना हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो दो चीज हम लोग सीखे, एक जियोमेट्री को क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद प्रॉपर्टीज को असाइन करना। ठीक है, आप असाइन जब करेंगे तब बहुत सारा कुछ कर सकते, कर्सर टू असाइन कर सकते, असाइन टू व्यू करके भी कर सकते। समझो कि एक ही सेक्शन तुम्हें मतलब समझो कि 0.3 इंटू 0.3 वाला सेक्शन ही तुम्हें क्या करना है, सारा में देना है। मतलब बीम और कॉलम का सेक्शन एक ही है, एक ही सेक्शन से डिफाइन हो रहा है। तो तुम फिर से क्या सिलेक्टेड व्यू करके फिर से वाई को सिलेक्ट करोगे, जेड को सिलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं। तो सारा कुछ एक साथ ही अप्लाई हो रहा है, तो इसमें असाइन टू व्यू करोगे तो व्यू के मुताबिक जो जो सेक्शन है वो सारा कुछ असाइन हो जाएगा। तो समझो कि एक ही सेक्शन है तो एक ही सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब समझो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन करके किया गया है, मतलब सिर्फ बीम और कॉलम में डिफरेंट होगा ऐसा नहीं है। समझो बोला गया है इनर पोर्शन आउटर पोर्शन में भी डिफरेंस रहे, मतलब इनर वॉल आउटर वॉल का पोर्शन भी डिफरेंस रहे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, व्यू के मुताबिक उसको सिलेक्ट करके पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, जो जो सिलेक्टेड रहेगा। समझो कि एक सेक्शन सिलेक्ट करना है, समझो कि ए वाला सेक्शन सिर्फ ये जो बाहर का सेक्शन है, ये बाहर का सेक्शन में दूसरी तरीके का
क्रॉस सेक्शनल उसमें पुट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको पहले सिलेक्शन करना है, उसके बाद वहां पर असाइन करना है। अब सिलेक्शन कैसे करोगे, उसको सारा कुछ यहाँ पर है तो ऊपर में चले जाओ। ऊपर में चले जाने के बाद बीम कर्सर के थ्रू समझो कि उस बीम को सिलेक्ट करना है, तो इसको 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 ऐसे करके सिलेक्ट करके रखोगे तो पैरेलली जो जो बीम वहां पर है वो सारा कुछ सिलेक्टेड रह जाएगा। आप क्या करोगे, समझो कि असाइन करना है, जो चीज असाइन करना है उसको सिलेक्ट करके असाइन कर दोगे तो असाइन हो जाएगा उसमें। तो देखो वहाँ पर सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। यही कल एक बार डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर, कैसे हम लोग व्यू के सहायता से भी सिलेक्ट कर सकते, ठीक है, असाइन करने के लिए। सी प्रॉपर्टीज नहीं, लोड भी ऐसे करके असाइन किया जाता है। कुछ लोड सेक्शन कहाँ पे डिफाइनिंग होगा, कौन सेक्शन में डिफाइनिंग होगा, तो वो व्यू के मुताबिक भी सिलेक्शन किया जाता है। समझो कि ये बाहर का वॉल का सिलेक्शन करना है, ये बाहर का, ऊपर का, बाहर का। समझो कि इसको पैरापिट वॉल के मतलब रूफ में जो वॉल का सेक्शन क्रिएट होता है उसको पैरापिट वॉल का सेक्शन किया जाता है। समझो कि इसको सिलेक्टेड करना है, तो इसको सिलेक्टेड करने के लिए तुम ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हो चारों तरफ क्रिएट करके, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, समझो कि हम इस डायरेक्शन में सिलेक्टेड करेंगे। तो इस डायरेक्शन में सिलेक्टेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में सिलेक्टेड करने के लिए इस डायरेक्शन से पहले देखेंगे। अब इस डायरेक्शन से कैसे देखोगे, देखना कि -x, व्यू फ्रॉम -x दिया जाएगा, व्यू फ्रॉम -x दिया जाएगा तो छोटा करोगे। अब समझो कि यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, बीम कर्सर, तो इस सेक्शन को क्लिक करेंगे, इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो देखो ये दो सेक्शन सिलेक्ट हो चुका है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से सिर्फ उसमें सिलेक्टेड रहना है। अब ऊपर से ये सारा सिलेक्टेड करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का भी वो पोर्शन सिलेक्टेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से जाएंगे और इसमें सिलेक्टेड करेंगे, इसमें सिलेक्टेड करेंगे, हो गया सिलेक्टेड। और जो चीज अनसिलेक्टेड करना है उसको क्या करेंगे, उसको फिर से सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल दबा के करना, नहीं तो सिलेक्ट करोगे तो ये सारा कुछ अनसिलेक्टेड हो जाएगा। अब सिलेक्टेड हो चुका है, अब जिसको असाइन करना है उसको असाइन कर लो। अब लोड को डिफाइन करेंगे, लोड क्या चीज है, डेट लोड, लाइफ लोड कैसे करके आता है। पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं करने का कोशिश करेंगे, पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनने का कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर रख दो। ये सब कुछ मतलब पहले से ही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लेके करने जाओगे तो देखना डिफिकल्टीज प्रॉब्लम होगा। तो पहले छोटा स्ट्रक्चर के थ्रू बनाने का कोशिश करो, फिर इसमें आओगे। तो इसीलिए बोल रहे थे कि सेफ रहना चाहिए सब कुछ, क्योंकि उसमें भी बाद में काम किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग बोले थे कि स्ट्रक्चर विजार्ड का क्या काम, ठीक है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड का क्या काम है यहाँ पर। तो समझो कि मैं न्यू ले लो, न्यू। समझो कि मुझे क्या करना है, सिंपल एक सेक्शन, फ्लोर का सेक्शन लेते हैं, सिंपल। समझो कि 3 4 5 करके डिवाइडेड हुआ है। रुको, इसमें तो बचा नहीं। 3 4 4 मीटर लॉन्ग है, 5, इसका भी 3 4 5 मीटर लॉन्ग सेक्शन, ठीक है। अब इसको करने के लिए फिर से 0 0 में जाओगे, फिर से इसको डायरेक्शन दोगे, ट्रांजिशन रिपीट करोगे, इसमें आओगे, इसमें आओगे, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करेंगे,
एक और ऑप्शन को देखते हैं। डायरेक्ट कहाँ जाओगे, डायरेक्ट जाओगे जियोमेट्रिकल सेक्शन, जियोमेट्री सेक्शन में। उसमें देखना कि रन स्ट्रक्चर विजार्ड रहेगा। रन स्ट्रक्चर विजार्ड को क्लिक करो यहाँ पर। रन स्ट्रक्चर को विजार्ड को क्लिक करने के बाद मॉडल टाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग जो मॉडल यूज कर रहे हैं फ्रेम का डिजाइन कर रहे हैं, तो फ्रेम डिजाइनिंग में यहाँ पर देखना बे फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, ग्रिड फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। फ्लोर में काम करोगे तो फ्लोर में, तो ये सारा कुछ क्या है डिफाइनिंग करने का कोशिश करते हैं। तो बे फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, जब बे फ्रेम में यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो उसमें डिफाइन करने का मौका मिलेगा कि लेंथ कितना पोर्शन है, विड्थ कितना पोर्शन है और हाइट कितना पोर्शन है। ठीक है। अब बे फ्रेम क्यों है, क्योंकि नीचे में वो पोर्शन सपोर्ट के लिए खुला रहता है, तो सपोर्ट देने का मौका मिलेगा। पर ग्रिड लोगे तो नीचे का पोर्शन जुड़ा रहेगा। देखते हैं कैसे आता है। तो समझो कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, सिंपल जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें, इसमें तो हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे थे, हम लोग इसमें डिफाइनिंग करने का कोशिश कर रहे थे कि क्या रहना चाहिए 3 4 5 सेक्शन में। मतलब इसके लिए रहेगा कितना आ गया 8 5 3 8 12, यहाँ पर भी 12 रहेगा और यहाँ पर भी 12 रहेगा। ठीक है। तो 12 12 करके सेक्शन को डिफाइन करना है। आप देखो वहां पर जब स्ट्रक्चरल विजार्ड में आते हैं हम लोग, जियोमेट्रिकल सेक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर का विजार्ड में लेते हैं, तो बे फ्रेम मॉडल में जाके जब बे फ्रेम में चूज करते हैं, देखो लेंथ और विड्थ दिया जाएगा। तो लेंथ किसको बोलेगे और विड्थ किसको बोलेगे ये पहले समझना है, तो डिस्टेंस तुम पुट कर सकते हो। ठीक है। लेंथ हर वक्त समझना कि एक्स एक्सिस में जैसे करके पुट करना है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन को यहाँ पर लेंथ बोला जाता है। हर वक्त एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ। और विथ किसको बोलेंगे, विथ बोलेंगे जेड एक्सिस, यहाँ पर डिस्टेंस को बोलेंगे विथ। और हाइट जो है वाई एक्सिस में बैठेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, 12 12 करके सेक्शन तो दिया गया है, तो यहाँ पर 12 ही है, डिफॉल्ट में 12 ही है, तो हम लोग 12 ही इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे। पर वहां पर क्या क्या दिया गया है, नंबर ऑफ बे अलोंग लेंथ। नंबर ऑफ बे मतलब, नंबर ऑफ बे फ्रेम मतलब ये जो एक एक के साथ दूसरा का डिस्टेंस है उसको बे बोला जाता है। मतलब एक क्रॉस सेक्शन को बे बोला जाता है, यहाँ पर सेक्शन को बे बोला जाता है। तो मतलब सेक्शन कितना डिफाइनिंग हुआ है, तो हम पहले बोलो कितना सेक्शन डिफाइनिंग हुआ है हमारा लेंथ। हमारा जो लेंथ लिए जाता है मतलब हम लोग जो लेंथ लिए थे 3 4 5 करके, कितना सेक्शन है वहां पर, 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन में यहाँ पर देंगे 3 सेक्शन। अब 3 सेक्शन दोगे तो वो खुद ब खुद डिवाइड कर लेगा 4 into 4 into 4 करके, क्योंकि 12 है। तो 3 सेक्शन ऐसे करके लेंथ को डिवाइड कर लिया। तो तुम जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हें मौका मिलेगा कि चेंजेस करने की। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन का लेंथ क्या था 3, दूसरे सेक्शन का 4, तीसरे सेक्शन का 5। अब ये चीज इसके साथ ऐड नहीं करेगा तो पुट नहीं होगा, तो पुट हो जाएगा मतलब ठीक ठाक से ऐड हो चुका है। अब उसका भी विथ का सेक्शन क्या है, विथ का सेक्शन भी ऐसे करके 3 4 5 के साथ डिवाइडेड हुआ है। पहले वाला 3 सेक्शन, दूसरे सेक्शन का लेंथ लिए थे 4, तीसरे सेक्शन का 5, तो इसको 3 करो। और उसके बाद उसका भी वहां पर क्या करना है 3 4 5। ओके। अब हाइट देना है, जितना हाइट रहेगा उसके मुताबिक समझो कि वही वाला लेते हैं तुम जो कर रहे थे 10। तो फर्स्ट वाला को 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, समझो 1। ओके। अब जब अप्लाई करोगे तब ऐसे करके एक बारी में बिल्ड हो जाएगा। तो देखो इसका जो सेक्शन जो आ रहे थे इसमें यहाँ पर, तो एक्स में गया है, जेड में गया है। तो पहले वाला सेक्शन का 3 4, इसमें 5 आया, इसमें भी 3 4 5। और हम लोग जो हाइट पुट किए थे इसमें 1, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 करके एक ही बारी में वो पुट हो जाएगा।
तुम तुम्हारे उस स्ट्रक्चर को भी इसमें से भी क्रिएट कर सकते थे, पर तुम्हें सेक्शन को डिवाइड करके वहां पर पुट करना होता है। जो हम लोग ट्रांजिशन रिपीट करके पुट कर रहे थे, ये ज्योमेट्रिकल विजार्ड जो है, इसमें स्ट्रक्चरल विजार्ड जो है एक ही बारी में क्रिएट कर लेता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को तुम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पर डिवाइडेड करके तुम पुट कर सकते हो। अब बेस फ्रेम तुम नीचे में ग्रिड चाहते हो तो ग्रिड फ्रेम से वर्क कर सकते हो। समझो कि हमारा जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए भी तुम पहले से इसको नहीं क्रिएट करोगे, फ्लोर फ्लोर से क्रिएट करोगे। वो आते हैं, उसमें क्या मिलेगा, फ्लोर ग्रिड के अंदर हाइट नहीं मिलेगा, तो हाइट नहीं कर सकते हो, सिर्फ फ्लोर का डिजाइन तुम वहां से कर सकते हो। अब डिजाइन हो चुका है तो उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको ऐड करने के लिए ट्रांसफर करेंगे, इस मॉडल को ट्रांसफर करेंगे किसमें, हमारा जो स्टेट प्रो है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, मतलब हमारा जो जियोमेट्रिकल सेक्शन है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए क्या शॉर्टकट की यहाँ पर मिलता है, ट्रांसफर मॉडल, ट्रांसफर करके यस कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यस करोगे तो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो 0 0 0 सेक्शन में ट्रांसफर होगा, मतलब ओरिजिन में ट्रांसफर होगा, जो एक्स जेड से किया, मतलब इसमें ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, रीड कौन करोगे देखना, वहां पर ही ओरिजिन मिलता है, यहाँ पर ओरिजिन मिलता है। तो वही यहाँ पर एक बारी में क्रिएट हो जाएगा। तो इसी सेक्शन को क्रिएट करने का कोशिश करो फिर से। तो समझो, फिर से क्रिएट करते हैं। नोट लेने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यहाँ से जाके कहाँ से जाना पड़ेगा, जियोमेट्री में जाने के बाद रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाना। अब बोलो किसको चॉइस करेंगे हम लोग पहले। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिया गया है। तो हम लोग जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेम का स्ट्रक्चर, बीम फ्रेम कॉलम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क लाएगा। बे फ्रेम का स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे इसमें से। अब इसमें फ्लोर ग्रिड का मतलब सिर्फ फ्लोर के लिए ही क्रिएट कर सकते हो। अब फ्लोर के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम रहेगा, जिसमें सेक्शन बीच का सेक्शन थोड़ा अलग है, तो इसको तुम वैसे करके डिजाइन कर सकते हो फ्लोर का सेक्शन, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ रहा है तो फ्लोर में काम कर सकते हो तुम यहाँ। अब सिलिंड मतलब यहाँ पर देखना कि सिलिंड्रिकल फ्रेम दिया गया है, रिवर्स सिलिंड्रिकल फ्रेम दिया है, सर्कुलर बीम दिया गया है। ये सब कुछ सर्कुलर डिजाइन बनाने के लिए काम आता है। मतलब समझो कि ओवरहेड टैंक है, तो टैंक का डिजाइन में जो सर्कुलर सेक्शन रहेगा, तो सर्कुलर सेक्शन डिजाइन करने के लिए ये सारा कुछ हम लोग यूज करेंगे। जब करेंगे तब देखना कैसे यूज होता है। तो हम लोग को बस क्या करना है, बे फ्रेम में डबल क्लिक करना है। अब बोलो हमारे पास लेंथ कितना था, लेंथ 12 था, विड्थ कितना था, 12 था। लेंथ किसको बोलेंगे, हर वक्त में याद रखना, इस तरफ एक्स में जो आता है उसमें लेंथ आएगा। तो टोटल लेंथ है और डिवीजन जितना है उसको करके, डिवीजन में जितना जितना डिवीजन में जो जो सेक्शन डिवाइडेड हो रहा है वो उसके लिए पुट करना होगा। तो 12 लेंथ था, उसके लिए तीनों सेक्शन डिवाइडेड हो रहा था 3 4 5 करके। डिवाइड करो, विथ में भी 3 4 5 करके डिवाइडेड हो रहा था। आप उसको क्लिक करके वहां पर सेट करो उसको। हाइट 10 लेते थे, 4 सेक्शन में डिवाइड किए थे, तीनों रूफ, तीनों फ्लोर डिजाइन कर रहे थे। प्लिंथ का 1 दे रहे थे और 3 मीटर 3 मीटर करके ले रहे थे।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल से यस को ट्रांसफर कर देना, नहीं तो इसमें भी ट्रांसफर नहीं। मार्च मॉडल विथ स्टार्ट मॉडल, वो भी करोगे वही चीज है, एक ही चीज है। अब उसमें बोलेगा कि कहाँ पे करना है, तो जहां से शुरुआत करे थे ओरिजिन में 00 सेक्शन में, तो 00 सेक्शन में ट्रांसफर कर देना। ये वाला चीज और ये वाला चीज एक ही है। अब इसके लिए तुम लोग प्रॉपर्टीज को असाइन करके दिखाओ। प्रॉपर्टीज क्या है, कॉलम के लिए हम लोग बिठा रहे थे, सी फॉर कॉलम बोल रहे थे, कॉलम के लिए 0.4 into 0.3 वाला सेक्शन लो, और बीम के लिए 0.3 into 0.3 वाला सेक्शन लो, रेक्टेंगुलर सेक्शन। पॉइंट 4 into 0.3 कॉलम के लिए, बीम के लिए 0.3 into 0.3, इसमें असाइन करो। असाइन हो जाए तो बोलना। हो जाए तो बोलना।
देखो बोलो हुआ है कि नहीं। अभिषेक, आदित्य, आकाश, मलर, देखो हुआ है। प्रॉपर्टीज असाइन हुआ है तो बोलो। और जो जो लोग कर रहे थे नहीं समझ पा रहे हो तो बोलना, क्योंकि देख नहीं पा रहे हो, मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। तो जहाँ पे समझ मतलब समझो कि दिक्कत आ रही है समझने में, पुट नहीं कर पा रहे हो तो बोलना मुझे। तो असाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज सिंपल जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टीज असाइन करना होगा यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज में क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा पहले। तो रेक्टेंगल ले रहे थे, तो 0.4 इंटू 0.3 ऐड करो। यहाँ से ये बटन जो ऐड है ऐड करो। अब इसको चेंज करके फिर से ऐड करो, दूसरे प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाएगा। ऐड असाइन करना है सिंपल। इसके लिए क्या करूँगा, कॉलम को सिलेक्टेड करना है। तो सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई, असाइन। असाइन टू सिलेक्टेड बीम आ चुका है क्योंकि सिलेक्ट कर लिए हो। असाइन, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड, असाइन करो। देख लेना असाइन हुआ कि नहीं सब में। उसके बाद क्या है, इसको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, सपोर्ट में आ जाओ। स्पेक को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सपोर्ट में आ जाओ। जनरल में ही तीनों काम करना है, प्रॉपर्टीज देना है, सपोर्ट देना है और लोड को डिफाइन करना है, क्या लोड है, उस डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, उसको डिफाइन करेंगे फाइंड आउट करके। तो सपोर्ट देने के लिए क्या सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ पर सॉइल है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसके लिए फिक्स सपोर्ट दिया जाएगा बेस में। तो पहले क्या कर, मतलब सपोर्ट के लिए भी वही चीज है, पहले सपोर्ट को क्रिएट करो उसके बाद असाइन करो। अब क्रिएट सपोर्ट में जाने के बाद फिक्स सपोर्ट में क्लिक करना, तो फिक्स सपोर्ट आ जाएगा जिसके लिए एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड क्या है, रिस्ट्रिंग है, ऐड कर लेना। अब इसको कहाँ पे बिठाओगे, सारा नोडल पॉइंट में नीचे के लिए। तो सारा को सिलेक्टेड करके असाइन करोगे या कर्सर टू असाइन करोगे एक एक करके? नहीं, तो कैसे कैसे असाइन करना है, हमें हमें व्यू का हेल्प लेना है। व्यू से क्या होता है, एक चीज को सिलेक्ट करते हो तो पैरेलली सारा कुछ सिलेक्टेड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है, सारा नोडल पॉइंट में सपोर्ट देना, मतलब नीचे में। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके का व्यू लो, समझो कि इस साइड से देख रहे हो तो इस साइड का व्यू लो और सिलेक्ट करो नोट कर्सर को। तो नोट कर्सर को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, नोट कर्सर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जब सिलेक्टेड करोगे इस वाला सेक्शन को, तो इस नोट को सिलेक्टेड तो होगा ही, क्योंकि व्यू से कर रहे हो तो उसके पैरेलल जो जो नोट है सारा कुछ सिलेक्टेड हो चुका है। तो देखो असाइन टू सिलेक्टेड नोट आ चुका है, असाइन कर दो, असाइन हो जाए।
क्रिएट करो, व्यू से उसको सिलेक्ट करो, किसी भी तरीके से व्यू ले सकते हो। इस साइड का भी व्यू लोगे तो इस साइड से देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये लो तो उसको भी सिलेक्टेड करोगे तो इस कर्सर के थ्रू तो वहाँ पर आ जाएगा। ये पोर्शन सिलेक्टेड होगा तो उसका पैरेलल में जो जो नोट है वो सब कुछ सिलेक्टेड हो जाएगा, व्यू से कर रहे हो। अब उसके लिए क्या करोगे, असाइन कर दो, असाइन करोगे तो उसमें बैठ जाएगा सब। देखो सपोर्ट और जो प्रॉपर्टी से असाइन हो चुका है तो बोलना। हिमालय का हो गया है, और बाकी अभिषेक डन सर। बोलो सबका हुआ कि नहीं, क्योंकि बात का जो इसके बाद जो लोड एंड डेफिनेशन है उसके लिए जो पुट करना है उसको समझना पड़ेगा, क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे करके पुट करते हैं। तो इसको खत्म करो जल्दी। तनु विजय हुआ था, देखो तनु देखो हुआ था कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं देखो। और जो जो लोग बोल रहे थे, यस ओके। अब कहाँ पे जाना है, सपोर्ट ऐड हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऐड चुका है, लोड एंड डेफिनेशन के अंदर जाना है। तो लोड एंड डेफिनेशन क्या है, क्या पुट करना है वो पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, रुको थोड़ा इसको ओपन होने दो। हम लोग देखो इनपुट में ही है, स्ट्रक्चर को डिजाइन किए कर लिए थे, सपोर्ट को दे दिया गया था। अब क्या करना है, लोड को वहां पर डिफाइन करना है। अब उसमें देखना डिफाइन डिफाइन तरीके का लोड रहता है, डेड लोड रहता है, लाइफ लोड रहता है, अर्थक्वेक लोड होगा तो अर्थक्वेक लोड को भी उसमें मतलब ऐड करना होगा। अ, और तुम विंड लोड के हिसाब से देना चाहते हो तो विंड लोड, स्नो लोड, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रहता है उसमें लोड में। ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, पहले सिर्फ लाइफ और डेड लोड के बारे में ही देखेंगे। और लाइफ और डेड लोड के बारे में देखेंगे कि मतलब देखने से पहले समझो कि लाइफ लोड कहाँ से मिलता है, डेड लोड कहाँ से हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या चीज है, कहाँ पे पुट करेंगे वो पहले समझना है। तो पहले हमें ये बताओ डेड लोड क्या चीज है और लाइफ लोड क्या चीज है,
समझो बोल रहे हो कि डेड लोड अप्लाई हुआ है, तो डेड लोड अप्लाई होने का मतलब क्या है? मतलब उस स्ट्रक्चर में डेड लोड अप्लाई होने का मतलब क्या है? कोई एक जन बताओ, डेड लोड क्या चीज है? स्ट्रक्चर लोड इज डेड लोड, और लाइफ लोड समझो कि उसी स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड, मतलब तुम जब सेल्फ वेट बोलते हो उसका, तो वो सेल्फ वेट डेड लोड के अंदर बैठेगा। अब समझो कि लाइफ लोड बोल रहे हो, लाइफ लोड का मतलब क्या होता है? लाइफ लोड दोनों बोल रहा है कि लाइफ लोड इज द फर्नीचर्स लोड, मतलब मूवेबल लोड। अब मूवेबल लोड से भी तुम और एक वर्ड यूज कर सकते हो, इम्पोज्ड लोड। ठीक है, जो इम्पोज हो सकता है वहां पर, जो फिक्स नहीं है वहां पर। तो इम्पोज्ड लोड को हम लोग लाइफ लोड के हिसाब से माने, एक्स्ट्रा लोड विच कैन बी रिमूव और ऐड, या ऐसे भी तुम बोल सकते हो। तो ये जो डेड लोड, ये जो लाइफ लोड का है, इसके लिए कोड डिफाइन किया गया है। कैसे तुम डेड लोड, कितना डेड लोड है, कितना डेड लोड पुट करोगे वहां पर। तो समझो कि हम लोग डेड लोड पुट करने का कोशिश कर रहे थे, तो डेड लोड जब पुट होगा तो कौन सा लोड को कंसिडर में लेना पड़ेगा वहां पर। तो डेड लोड जब ऐड करेंगे हम लोग उसमें, तो सिर्फ सेल्फ वेट ऐड करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या डिजाइन किए हैं अच्छी तरीके से, मतलब जियोमेट्रिकल सेक्शन में हम लोग क्या डिजाइन किए थे वहां पर, डिजाइन सिर्फ किए थे उसमें कॉलम और बीम। जो लोड जो डिफाइन होता है, मतलब लोड का जो स्ट्रक्चर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कैसे पड़ता है? फ्लोर के अंदर पड़ता है, फ्लोर से तुम डिस्ट्रीब्यूटेड होके बीम में जाता है, बीम से कॉलम, कॉलम से जाके तुम्हारा फाउंडेशन में आता है, ग्राउंड के अंदर आता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम लोग सिर्फ क्या डिजाइन किए हैं? सिर्फ डिजाइन किए हैं कॉलम और बीम को। अब कॉलम और बीम को डिफाइन करोगे तो सेल्फ वेट तो डेड लोड के अंदर आएगा, पर वहां पर कुछ फ्लोर नहीं दिया गया है। तो फ्लोर लोड का भी वहां पर देखना कि फ्लोर फिनिशिंग लोड का भी डिजाइन करना होगा। आप वहां पर पार्टीशन वॉल के लिए अलग रहेगा, मेन वॉल के लिए अलग रहेगा, ऊपर का पैरापिट वॉल के लिए अलग रहेगा। तो ये सब कुछ लोड हमें क्या करना पड़ेगा? डेड लोड के अंदर कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अब ये सारा लोड कैसे डिफाइन होगा, कितना कितना लेना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना होगा? तुम्हें कोड देखना पड़ेगा। ये सब कुछ कोड के अंदर सब कुछ डिफाइन किया गया है, कहाँ पे कितना लोड दिया जा सकता है, डेड लोड। अब उस मुताबिक, उस मटेरियल के मुताबिक तुम्हें क्या करना होगा? उस लोड के लिए कैलकुलेशन करना होगा। तो क्या कैलकुलेशन हो सकता है उसके आगे हम देख लेते हैं, जहाँ पे कोड को लिए डिफाइन किया गया। तो कोड का जो सेक्शन है, इसको देखना ऐसे करके मिलेगा। IS 875 पार्ट 1। तो एज पर द प्रैक्टिस फॉर द डेट लोड, ओनली फॉर द डेट लोड के लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इसको पढ़ोगे जब, तो हर मटेरियल के लिए क्या क्या डेट लोड आ सकता है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये सारा कुछ मटेरियल यूनिट, वेट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल के लिए क्या क्या लोड हो सकता है, डिफाइन हो सकता है, यहाँ पर दिया गया। तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर पुट किया गया। और लाइव लोड भी क्या हो सकता है, उसके लिए पार्ट 2 को सेक्शन देखना पड़ेगा। इसके लिए पार्ट 2 का सेक्शन है, उसमें लाइव 2 मतलब लाइव लोड का सेक्शन डिफाइन किया गया है। तो समझो कि सेल्फ वेट ऐड करना है, तो पहले क्या करते हैं? डेट लोड को डिफाइन करके सेल्फ वेट को ऐड करते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोर फिनिशिंग लोड के लिए क्या, मतलब क्या क्या डिजाइन कर रहे हो, क्या कैसे आएगा वो। तो पहले चले आओ किस में, पहले चले आओ इस स्टैट प्रो में चले आओ। स्टैट प्रो में जाने के बाद क्या करना होगा? पहले लोड एंड डेफिनेशन में आना पड़ेगा। तो लोड एंड डेफिनेशन में क्या चीज है पहले देख लो, उसके बाद पुट करते हैं। इसमें देखना डेफिनेशन दिया गया है, पहले चीज के लिए डेफिनेशन दिया गया। अब डेफिनेशन क्या चीज है
डेट लोड लाइव लोड के लिए डेफिनेशन लगेगा क्या नहीं लगेगा, वही डिस्कस करना। तो डेट लोड लाइव लोड के लिए डेफिनेशन नहीं लगता है। डेफिनेशन कब लगता है, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जोन होता है। तो समझो कि विंड लोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट जोन है, जैसे कि सिस्मिक लोड, सिस्मिक डेफिनेशन दिया गया है। सिस्मिक डेफिनेशन होता है अर्थक्वेक लोड जब पुट करते हो तो सिस्मिक डेफिनेशन को ऐड करना पड़ता है। मतलब इसको सिलेक्ट करोगे तो देखना कि ऐड करोगे तो क्या करेगा, ऐसे करके कोड जनरेट करता है। मतलब उसके लिए प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि इंडियन कोड चूज करोगे तो उसके लिए जोन कहाँ पे पड़ेगा, किसके लिए इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या है, उसके लिए स्ट्रक्चर डैम्पिंग रेशियो क्या है, ये सब उसके लिए क्या करना होगा, डिफाइन करके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो डेट लोड और लाइव लोड में ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही उसको ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो डिफाइनिंग सेक्शन इसमें डेट लोड और लाइव लोड के लिए नहीं आएगा। क्या किया जाएगा इसके लिए, डेफिनेशन के बाद क्या होता है, डेफिनेशन के बाद क्रिएशन होता है। तो क्रिएशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जब विंड लोड डिस्क्राइब करेंगे, अर्थ लोड डिस्क्राइब करेंगे, तो डेफिनेशन करके डिफाइन करके उसको कौन से तरीके से कौन से जोन में पड़ता है उस लोड के मुताबिक हम लोग क्रिएशन करते हैं। तो डेट लोड लाइव लोड में वो सब कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आओ, लोड केस डिटेल्स। जो डिटेल सेक्शन है उस डिटेल सेक्शन में जाने के बाद क्या करना है, डिटेल सेक्शन में जाने के बाद उसको ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद देखना कि यहाँ पर लोडिंग टाइप मिलेगा। अब लोडिंग टाइप में ये क्या है, एक क्रिएशन हो रहा है, किस किस लोड को क्रिएशन करने चाहते हो। तो समझो कि डेट लोड, देखो आप यहाँ पर तुम टाइटल दे सकते हो। तो डेट लोड यहाँ पर है तो डेट लोड यहाँ पर दे देना। ऐड, ठीक है। और दूसरा जो केस है लाइव लोड के लिए ऐड होगा, तो लाइव लोड करके लाइव लोड, समझो कि ये ले लेगा लाइव लोड ऐड, ठीक है। तो दो केस को क्रिएशन कर चुका हूं यहाँ पर। अब इस केस में डेट लोड में क्या क्या ऐड होगा, फर्स्ट जो हम लोग देखे थे सेल्फ वेट ऐड करना। तो डेट लोड के अंदर में जाने के बाद क्या करना है, डेट लोड के अंदर के जाने के बाद ऐड करना है, ऐड। तो डेट लोड के जाने के बाद ऐड करोगे तो क्या आएगा, सेल्फ वेट का सेक्शन आएगा, ठीक है। अब सेल्फ वेट का सेक्शन पहले ही दिया जाता है। सेल्फ वेट में क्या है, क्या किया गया है, डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन दिया गया। अब फैक्टर क्या है, फैक्टर 1 से माइनस दिया गया है। मतलब ये जो फैक्टर है, मतलब वो जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट कौन से डायरेक्शन में यूज हो रहा है, तो फैक्टर के मुताबिक वो कैलकुलेशन करेगा। जो उसमें सेल्फ वेट होगा उसी के अंदर वो डायरेक्शन लेगा। डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे डायरेक्शन में यूज हो रहा है। मतलब तुम लोड डिफाइनिंग कर रहे हो तो लोड कहाँ से कहाँ पर लग रहा है, ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पर माइनस दिया गया डायरेक्शन देने के लिए। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ वेट खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों दिया जाएगा इसके लिए, उसके लिए क्या हुआ है, लोड केस डिटेल्स में वो डिटेल्स ऐड हो चुका है, वो ऐसा ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब तुम बोलने का कोशिश करो सेल्फ वेट जो है वो हम किस चीज का यूज करके असाइन करेंगे। सेल्फ वेट कहाँ बैठेगा, पूरा स्ट्रक्चर के लिए बैठेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर के लिए बैठने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, असाइन टू व्यू। तो असाइन टू व्यू करोगे तो क्या होगा, वो पूरा सेल्फ वेट वहां पर ले लेगा। ये सेल्फ वेट हम लोग असाइन किए थे जो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, वहां पर भी तो सेल्फ वेट ऐड हुआ था। तो उसके लिए भी हम लोग क्या किए थे, असाइन टू व्यू किए थे। मतलब पूरा स्ट्रक्चर के अंदर वो बैठ रहा है। तो असाइन करो तो सेल्फ वेट उसके लिए असाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे, डेट लोड, डेट लोड में क्रिएशन, लोड के डिटेल्स में डेट लोड क्रिएशन किए। अब डेट लोड के अंदर क्या, फर्स्ट जो लोड देखे थे सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट को क्रिएशन करके असाइन किए। तो डेट लोड के अंदर सेल्फ वेट कैसे आया है, डेट लोड में जाने के बाद ऐड करना होगा। तो फर्स्ट जो सेल्फ वेट का आता है, तो सेल्फ वेट जो हम लोग मेंबर लोड लिए थे, मेंबर लोड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर ये लोड पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या करने का कोशिश करेंगे, असाइन करने का कोशिश करेंगे। तो
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि दूसरा लोड क्या है डेड लोड के अंदर। तो वो यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ वेट, और सेल्फ वेट को असाइन करना होगा, तो असाइन व्यू से असाइन कर लोगे तो पूरा स्ट्रक्चर में वो सेल्फ वेट कैलकुलेट कर रहे। उसके बाद चले आओ कहाँ पे, चले आओ क्या चीज है, नेक्स्ट वेट क्या है, तो फ्लोर फिनिशिंग लोड क्या दिया गया, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें वो जो कोड है, कोड के मुताबिक यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर जो डिजाइनिंग हम लोग फ्लोर में जो पुट कर रहे, अब फ्लोर में वहां पर देखना कुछ प्लेट वगैरह कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो इसके लिए लोड को यहाँ पर डिफाइन करना होगा। ठीक है, आप वहाँ पर प्लेट वगैरह मतलब प्लेट से ऐड करोगे तो उसके लिए डिफाइन करोगे, तो यहाँ पर वो सारा कुछ प्लेट वगैरह कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लोड को डिफाइन कर लेते हैं, जो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है कहाँ पे, बीम और कॉलम के थ्रू। तो थिकनेस ऑफ फ्लोर फिनिशिंग लिया गया है, समझो कि 50 मिलीमीटर करके दिया गया है थिकनेस ऑफ फ्लोर का। और उसके बाद दिया गया है यूनिट वेट ऑफ सीमेंट मोटर जो वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो उसको इंटू कर दोगे तो क्या आएगा, फ्लोर 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 का जो फिनिशिंग लोड है वो आ जाएगा। तो इसके लिए क्या दिया गया है, फ्लोर फिनिशिंग लोड आ चुका है 0 मतलब मिलीमीटर है, तो मीटर में कैलकुलेट कर रहे थे, तो 0.05 इंटू 20 करके 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पुट हुआ है। तो इसको जब पुट करने का कोशिश करेंगे, तो कैसे पुट करने का कोशिश करेंगे वो देखते। तो फ्लोर के लिए सारा कुछ वेट आ रहा है, तो फ्लोर के लिए जब वेट में डिफाइन करने का कोशिश करेंगे 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो क्या करेंगे, डेड लोड के अंदर आ रहा था, तो डेड लोड में जाएंगे, डेड लोड के जाने के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, क्या लोड यूज कर रहे थे, फ्लोर लोड का सेक्शन यूज कर रहे थे। अब फ्लोर लोड का सेक्शन यूज करेंगे तो कहाँ पे फ्लोर लोड है वो देखोगे, तो फ्लोर लोड का सेक्शन यहाँ पर है, तो फ्लोर लोड का सेक्शन में फ्लोर दिया गया है। ठीक है, अब पहले देखो कि क्या क्या सेक्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक्स रेंज, जेड रेंज और वाई रेंज दिया गया है। एक्स रेंज, जेड रेंज, वाई रेंज का मतलब यही है, एक्स एक्सिस के मुताबिक कर रहे हो कि जेड एक्सिस के मुताबिक कर रहे हो कि वाई एक्सिस के मुताबिक उसको दे रहे हो। तो फ्लोर लोड भी आप ऊपर से नीचे तक लग रहा है, तो हम लोग जेड वाई एक्सिस में लेंगे, और प्रेशर जो डिफरेंट होगा, मतलब जो लोड डिफाइन कर रहे थे 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस क्यों, ऊपर से नीचे तक लग रहा है इसलिए, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब वहां पर देखना कि जो रेंज डिफाइन हुआ है, वाई रेंज में जब रेंज डिफाइन कर रहे हो तो मैक्सिमम मिनिमम दिया गया है, मतलब पुट करने के लिए। ठीक है, तो यही से तुम लोग पुट कर सकते हो। तो वाई रेंज डिफाइन किया गया है, एक्स रेंज डिफाइन किया गया है, जेड रेंज डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया गया है बोल दे रहा हूँ। समझो कि हम लोग क्या डिफाइन करना चाहते हैं, नीचे से ऊपर तक सारा फ्लोर के लिए ही फ्लोर फ्लोर लोड बैठेगा वहां पर, तो फ्लोर फिनिशिंग लोड वहां पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो हम लोग पुट करना चाहते हैं। तो देखो उस डायरेक्शन में देखो माइनस वाई दे दिया गया है, मतलब वाई ग्लोबल वाई का यूज कर रहे हो। अब ए क्या हो रहा है, वाई रेंज। अब वाई रेंज का क्या है, वाई रेंज का यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन किया गया है। तो वाई रेंज कहाँ है, ऊपर से नीचे तक, तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 0 है ग्राउंड लेवल से, और ऊपर का डिस्टेंस क्या है तुम समझो कि नहीं जानते हो, कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर चले जाओगे नोट डिस्टेंस, डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टेंस। अब नोट टू नोट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस में ऐड करना चाहते हो तो 10 है इसमें, जो डिस्टेंस पुट करना चाहते हो तो उसमें रख देना। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैक्सिमम में 10 पुट करूंगा। अब 10 पुट करने के बाद ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो डिफाइन हो जाएगा, एक बारी में डिफाइन ऐड। तो देखो उसको फिर से असाइन करना नहीं पड़ेगा, वो क्या हो चुका है, वो डिफाइन हो चुका है। अब इसमें क्लिक करोगे तो देख पाओगे सारा कुछ यहाँ पर बढ़ चुका है। जो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से फ्लोर लोड डिफाइन होना चाहते थे, तो वहां पर सारा फ्लोर में लोड आ चुका है। वहां पर क्या था, प्लेट सिस्टम नहीं था, तो हम लोग क्या किए है, एक ही बारी में रेंज डिफाइन करके उसको डिफाइन कर चुके। अब इसमें ही देखो क्या दिया गया है, रेंज दिया गया है, एक्स के लिए रेंज, जेड के लिए रेंज दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे आता है, तो समझो कि इस नोट से इस नोट का क्या डिस्टेंस है,
3 मीटर। ठीक है, तो समझो कि एक्स रेंज में डिफाइन कर रहे, 0 टू समझो कि 3 कर रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस 3। ठीक है, आप वाई रेंज में समझो कि पूरा रेंज इसमें से इसका ही देते हैं 3, तो 0 टू 3 करूंगा मैक्सिमम। चेंज करूंगा तो देखो सिर्फ ओ वाला हिस्से में ही वो डिफाइनिंग होगा। समझो कि इस फ्लोर का जो ये है मतलब लोड है, इस फ्लोर का लोड से मतलब अलग है। मतलब समझो कि एक बैल्कनी है, तो बैल्कनी और फ्लोर में जो लोड पुट करोगे, लाइफ लोड पुट करोगे, उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंज से तुम दे सकते हो। तो रेंज के मुताबिक करने के लिए तुम ये वाला पोर्शन यूज कर सकते हो। समझो कि इस फ्लोर में पुट करना है, तो इस फ्लोर में करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सिर्फ इस फ्लोर में करना है, इस फ्लोर में, और कुछ सेक्शन में डिफाइन नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे, मैक्सिमम भी वाई रेंज का मैक्सिमम भी 10 रखोगे इसमें। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मैक्सिमम है इसका 12। इसका भी मैक्सिमम क्या है, जेड, जेड का मैक्सिमम कहाँ है, 12। और मिनिमम क्या है इसका, मिनिमम है एक्स एक्स डायरेक्शन में मिनिमम क्या है, मिनिमम है इसमें देखो एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है 3 और 4, 3 4 ऐड करो 7, 7 से 12। ठीक है, 7 से 12 मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में भी 7 से 12 करोगे तो सिर्फ इसमें आएगा। तो ऐसे करके डिफाइन नहीं करते हम लोग, पूरा ऊपर से इसमें तक डिफाइन करने का कोशिश करते। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 10 पूरा लेंगे, इसको 0 0 कर लेते हैं, चेंजेस, तो पूरा सेक्शन में वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये रेंज डिफाइन करने के लिए मौजूद है उसमें। दूसरा क्या चीज है, स्लैब का भी सेल्फ वेट ऐड करोगे। तो यहाँ पर वी नीड वेट ऑफ आरसीसी 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब करके है। और थिकनेस ऑफ स्लैब सब जो कि डिजाइन हो रहा है, मतलब वहाँ पर पुट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग 1 to 5, मतलब वहाँ पर है स्लैब में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब को दो सेक्शन को इंटू कर लेंगे, तो सेल्फ वेट ऑफ आ जाएगा स्लैब का। तो लोड क्या डिफाइन हो रहा है, 3.125 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिफाइन हो रहा है इसमें। तो ऐड करोगे 3.125 माइनस वही रेंज 0 to 10 ऐड, पहले देख लो, उसके बाद खुद ब खुद कोशिश करने का ट्राई करना। ये सारा लो वहां पर ए ऐड हो चुका है, उसके बाद देखते हैं क्या चीज है। पार्टीशन वॉल लोड, तो पार्टीशन वॉल लोड का थिकनेस वहां पर पुट हो रहा है 115 मिलीमीटर करके। जब पुट होगा तो उसके लिए लोड क्या डिफाइनिंग होगा वो हम लोग पुट करेंगे डायरेक्ट। तो हाइट ऑफ द वॉल दिया गया है, हमारे जो डिजाइन है 3 मीटर करके लिया गया है, तो 3000 यहाँ पर मिलीमीटर है। और यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मशीनरी यहाँ पर 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब करके लिया गया। तो पूरा जो कैलकुलेट किया गया है 6.9।
ठीक है। अब 6.1 कहाँ पे है? पार्टीशन वॉल में है। अब पार्टीशन वॉल मतलब क्या है? अंदर का वॉल। अब अंदर का वॉल में क्या पुट करेंगे? अंदर का वॉल के लिए सिलेक्शन करना है। अब अच्छी तरह के समझना, अंदर का वॉल बोलने के मतलब है ऊपर से जब ये वाला कुछ सिलेक्शन करोगे बीम कर्सर के थ्रू, तो अंदर का वॉल सिलेक्टेड रहेगा, बाहर का वॉल नहीं। पर जो वॉल के लिए लोड पड़ेगा ऊपर से नीचे, ऊपर से सिलेक्टेड करोगे तो क्या होगा? ऊपर से सिलेक्टेड करोगे तो ऊपर से मतलब जो रूफ में है, रूफ में भी वो लोड बैठ जाएगा। तो रूफ में तो कुछ पार्टीशन वॉल नहीं है, तो हमें क्या करना है? रूफ का सेक्शन हटा के इस वाला सेक्शन में देना है, 6.9। ठीक है। तो 6.9 जो पार्टीशन वॉल है उसके लिए जो बैठेगा यहाँ पर, वो क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो ऊपर से सिलेक्शन करोगे तो ऊपर का रूफ में भी वो ले रहा है पार्टीशन वॉल, मतलब ऊपर से ही पड़ रहा है। तो ऊपर में तो पार्टीशन वॉल नहीं है, इस फ्लोर से पार्टीशन वॉल पुट हुआ है। तो पार्टीशन वॉल को सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब उस सेक्शन को वहां से हटाना है, मतलब उस सेक्शन में काम नहीं करेगी। तो उस सेक्शन में काम नहीं करेंगे तो ऊपर से जब सिलेक्ट करेंगे तो ये सेक्शन आ जा रहा है, तो उस सेक्शन को क्या करना होगा? कट करना होगा। तो कैसे एक सेक्शन को डिलीट किया जाता है? काम मतलब हमारा जो हम जो काम करेंगे उसके मुताबिक हम लोग एक सेक्शन को डिलीट करके वहां पर क्या करेंगे? पुट करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? घुमा लेते हैं स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर को घुमा देने के बाद हम लोग ऊपर का सेक्शन नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखना, एक पोर्शन को जो है यहाँ पर जो सिंबल्स एंड लेबल्स के साथ हम लोग जो स्केल का जो सेक्शन हम लोग क्या करते थे, स्केल के मुताबिक हमें यहाँ पर स्केलिंग चाहिए, उसको घटाते थे बढ़ाते थे, तो उसके मुताबिक अप्लाई हुआ था। उसके ही बगल में देखना एक कट सेक्शन है। तो कट सेक्शन के लिए क्या करोगे? कट सेक्शन लोगे। आप इसमें क्या जाओगे? सिलेक्ट व्यू, व्यू से कट कर रहे, तो सिलेक्ट व्यू करके विंडो सिलेक्शन कर लेना। ओके। तो हमें सिर्फ इस नीच पोर्शन में चाहिए, तो नीच पोर्शन को सिलेक्ट करो, तो नीच पोर्शन रह जाए। अब घुमा लो, घुमा देने के बाद ऊपर से आप सिलेक्ट करो। वही वाला सेक्शन रहेगा, ऊपर वाला सेक्शन नहीं रहेगा। तो 6.9, अब 6.9 को डिफाइन करने के लिए पहले उसको ऐड करना होगा। उसके बाद तो ऐड करो, वहां पर डेट लोड में जाने के बाद ऐड सेक्शन, ऐड सेक्शन में जाने के बाद कहाँ पे ऐड करूंगा? उसके लिए ऐड करूंगा मेंबर लोड में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड में ऐड 6.9 सेक्शन। आप माइनस दोगे, माइनस देने के बाद ग्लोबल वाई ऐड कर लेना, ग्लोबल वाई माइनस ऊपर से नीचे तक ऐड करो। तो इसको डिफाइन करना है, तो सिलेक्ट करो, जो सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि सिलेक्ट कर चुका हूँ, और असाइन करो। पार्टीशन में पड़ रहा है। तो सिलेक्ट करके क्या किया गया है? सिलेक्ट करके इसमें असाइन किया गया। और सिलेक्शन को काम करने के लिए हम लोग क्या किए हैं? कट सेक्शन यूज किए। अब देखो, होल स्ट्रक्चर को समझो कि ले आना चाहते हो, तो डिस्प्ले यहाँ पर मौजूद है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, या व्यू से ले आ सकते हो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करोगे, देखना कि ऊपर में कुछ लोड नहीं है, सब नीचे से पड़ा है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन सिलेक्ट नहीं हुआ था। हम लोग क्या किए? कट सेक्शन से व्यू के मुताबिक हम लोग कट कर चुके। समझो कि सिर्फ इस सेक्शन में काम करना है, तो क्या करेंगे? घुमा लेंगे, कट सेक्शन में जाएंगे, व्यू सिलेक्शन, सिलेक्ट टू व्यू, विंडो सिलेक्शन, सिलेक्ट। अब बीम का पोर्शन सिलेक्ट रहना चाहिए, नोट का पोर्शन से कट नहीं कर सकते। तो बीम का पोर्शन से ये वाला सेक्शन को कट कर लेना, तो ये वाला सेक्शन ही दिखेगा तुम्हें, तो ये वाला पोर्शन में काम कर सकते हो। जैसे कि दूसरा वाला सेक्शन क्या है हमारे पास? दूसरा वाला सेक्शन यहाँ पर पार्टीशन वॉल लग चुका है, अब मेन वॉल का सेक्शन है।
ठीक है, मेन वॉल का सेक्शन है और पैरापीट वॉल का सेक्शन। तो मेन वॉल का सेक्शन के लिए ऊपर का सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे होल स्ट्रक्चर के साथ घुमा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस चीज को लेंगे, तो कट सेक्शन, सिलेक्शन सेक्शन। अब मेन वॉल बाहर का ऊपर में चले जाएंगे, पहले डिफाइन कर लो उसके बाद सिलेक्शन करो। तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ द मेन वॉल वही लिया गया है 2.30 मिलीमीटर करके, और हाइट ऑफ द मेन वॉल 3 मीटर करके लिया गया है। और ब्रिक मेशनरी जो डिफाइन किया गया था हमारे इसमें से कोड के थ्रू 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब करके ऐड इनटू कर दोगे तो 13.8 किलोमीटर मीटर आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेड लोड के थ्रू ऐड करने का कोशिश करेंगे। मेंबर वेट 13.8 माइनस 13.8 XY ऐड कर देना। अब सिलेक्शन करके ऐड कर, इसको पहले रिमूव करो। तो नोट टू नोट डिस्टेंस आ रहा था, रिमूव नोट टू नोट डिस्टेंस रिमूव हो जाएगा। अब बीम कर्सर के थ्रू बाहर का assign to selected beam, assign होल स्ट्रक्चर में जाओ, देखो ऊपर में कुछ नहीं है। अब ऊपर का पैरापीट वॉल के लिए दूसरा दिया गया है 5.4 किलोमीटर पर मीटर। ऐड, इसके लिए असाइन करना है ऊपर ऊपर में सिर्फ, तो व्यू के मुताबिक कट कर लेते हैं। ऊपर से देखो assign to selected beam, assign, yes। लाइव लोड डिफरेंट डिफरेंट लाइव लोड के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के लिए, सेक्शन पोर्शन के लिए, समझो कि बैल्कनी में लाइव लोड अलग है, तुम्हारे स्टेयर केस में अलग है, तुम्हारा रूफ में अलग है, वो सब कुछ क्या है वो कोड में सिलेक्टेड है। तो जो रूम के लिए है वो 2 किलोमीटर पर मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे लाइव लोड के लिए, फ्लोर लोड में चला जाएगा -2 किलोमीटर, और पूरा लग रहा है 10 ऐड। फ्लोर के लिए, रूफ के लिए अलग है तो वो भी ऐड कर सकते हो, समझे कि सिर्फ 2 किलोमीटर ऐड करते लाइव यहाँ पर। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो उस रेंज में वो ले लेगा लाइव लोड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद डेड लोड लाइव लोड आ चुका है, उसके लिए क्या करेंगे, लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऑटो लोड कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, इंडियन कोड सिलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद जनरेट करो और उसको ऐड करो।
हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, उसके लिए प्रिंट करोगे ऑल एट, उसके बाद एनालिसिस। तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो एरर देख के सॉल्व करना होगा। तो पहले क्या करो, पहले जो जो लोड आ रहा है इसको ही हम लोग कल फिर से करने का कोशिश करेंगे इसमें। मतलब जो जो लोड बैठ रहा है वहाँ पर, कहाँ से क्या बैठ रहा है, कैसे बैठना, मतलब बैठेगा, वो फिर से कल फिर से शुरुआत करेंगे इसमें से। तो डेट लोड और लाइफ लोड करके हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। फैक्टर ऑफ मतलब तुम जो फैक्टर ऑफ सिक्योरिटी बोल रहे हो उसके हिसाब मुताबिक जो कॉम्बिनेशन रहना चाहिए उसमें। अब डेट लोड लाइफ लोड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मैनुअल, मैंने तुम लोग मैनुअली कर सकते हो और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ऑटो जनरेशन कर सकते हो। आप जनरेशन करने के बाद एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, देखना पड़ेगा एरर क्या चीज है। तो पहले पहले एरर के लिए इतना कुछ सोचते नहीं, पहले क्या करते, पहले पुट करने का कोशिश करते, क्या कहाँ पे कैसे पुट करेंगे। तो कल फिर से इसको दिखा होगा, फिर से तुम लोग करके बोलना कि आ रहा है कि नहीं। पर क्या करो, पर स्ट्रक्चर को, जो जो स्ट्रक्चर दिखा गया है उसी स्ट्रक्चर को पहले से बिल्डअप करने का कोशिश करो कि देखो हो रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चर विजर से कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे मुताबिक जो सीखा गया है एक एक फ्लोर के लिए करके वाई का डायरेक्शन देके उसमें कैसे आएगा वो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग लोड का डिफिनेशन ऐड करेंगे जो लोड यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सेक्शन फिर से कल शुरुआत करके फिर से इसको एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या गलत हो रहा है, मतलब एरर क्यों आ रहा है इसमें, कैसे पुट करते हैं, क्या लोड है, कैसे डिफिनेशन ऐड करते हैं इसमें, ये सब कुछ देखेंगे। पर तुम लोग क्या करो, आज आज और कल के, मतलब आज प्रैक्टिस करने का कोशिश करो कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप हो रहा है, जो क्रिटिकल क्रिटिकल स्ट्रक्चर दिया गया है उसी को ही सॉल्व करने का कोशिश करो। हिमालय जो बोल रहे थे फिर से एक बार सर, वो कल फिर से, मतलब ये थोड़ा जल्दी दिखाया गया था, मतलब पूरा कोड दिखाने के लिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए जल्दी एनालिसिस कर लिया। तो इतना जल्दी नहीं करना है, तुम एक एक लोड को असाइन करने का कोशिश करो, तो उसके बाद करेंगे। तो कल फिर से शुरुआत से करेंगे इसको, मतलब डेट लोड डिफाइन करेंगे, लाइफ लोड डिफाइन करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। और एक ही स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफिकल्टीज में जो प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या फेस करेंगे, वो पुट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू।